2023 में सचिन तेंदुलकर ने एक अनलिस्टेड कंपनी में 5 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए थे। आज उसी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 100 करोड़ के ऊपर जा चुकी है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि ये कंपनी करती क्या है। वेलकम बैक टू नो बकवास ओनली फंडामेंटल्स। ये कंपनी है आज़ाद इंजीनियरिंग, एक ऐसी कंपनी जो हेडलाइंस में कम लेकिन हाई एंड इंडस्ट्रीज में बहुत स्ट्रॉन्ग है। आज़ाद इंजीनियरिंग काम करती है प्रिसीजन इंजीनियरिंग में, मतलब ऐसे कंपोनेंट्स बनाना जो माइक्रोन लेवल एक्यूरेसी पर डिपेंड करते हो। सिंपल लैंग्वेज में समझे तो आज़ाद इंजीनियरिंग कोई नॉर्मल पार्ट्स बनाने वाली कंपनी नहीं है। ये ऐसे पार्ट्स बनाती है जो मशीन के सबसे क्रिटिकल और सबसे कॉम्प्लेक्स पार्ट होते हैं। ऐसे पार्ट्स जिनमें 1 mm की गलती हो जाए तो पूरा सिस्टम फेल हो सकता है। एग्जाम्पल से समझे तो जब एक रॉकेट लॉन्च होता है तो उसमें हज़ारों कंपोनेंट्स होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जो एक्सट्रीम प्रेशर, एक्सट्रीम टेम्परेचर और हाई स्पीड को हैंडल कर पाते हैं। ऐसे कंपोनेंट्स हर कंपनी नहीं बना सकती और यहीं पे एक्सपर्टीज के साथ आती है आज़ाद इंजीनियरिंग। ये कंपनी बनाती है एरोस्पेस टर्बाइन्स के लिए क्रिटिकल पार्ट्स, डिफेंस इक्विपमेंट के लिए प्रिसीजन कंपोनेंट्स और ऑयल एंड गैस सेक्टर के लिए हाई परफॉर्मेंस रोटेटिंग मोटर्स। अब कनेक्ट करो इसे इंडिया के स्पेस सेक्टर से जो तेजी से ग्रो हो रहा है। स्काई रूट जैसी कंपनी जो रॉकेट बना रही है, लेकिन रॉकेट के अंदर जो क्रिटिकल पार्ट्स बनते हैं वो बना रही है आज़ाद इंजीनियरिंग। अब बात करते हैं इस बिजनेस की असली ताकत पर। आज़ाद इंजीनियरिंग फोकस करती है हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स और लो कंपटीशन पर, मतलब ऐसे प्रोडक्ट्स जिनकी मार्केट में कंपटीशन बहुत कम हो लेकिन डिमांड हाईली स्पेशलाइज्ड। क्लाइंट्स कौन है? ग्लोबल OEMs, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स और सबसे इंपॉर्टेंट इस बिजनेस में हाई एंट्री बैरियर्स। मतलब यहाँ सिर्फ मशीन नहीं, यहाँ काम आता है एक्सपर्टीज, प्रिसीजन और ट्रस्ट। अब नंबर देखो, कंपनी का प्रॉफिट लगातार ग्रो हो रहा है। FY25 में कंपनी का प्रॉफिट था 87 करोड़ रुपीस और FY26 में ये बढ़कर हो गया 134 करोड़ रुपीस। मतलब ग्रोथ सिर्फ स्टोरी में नहीं है, ये नंबर्स में भी दिखाई दे रही है। और एक सबसे इम्पोर्टेंट सिग्नल, कंपनी के रिजर्व्स हैं अराउंड 1500 करोड़, जबकि बोरोइंग सिर्फ 470 करोड़ के आसपास। मतलब कंपनी ग्रोथ को अपने दम पर फंड कर सकती है। अब समझ आया कि सचिन तेंदुलकर ने इस कंपनी में अर्ली एंट्री क्यों ली, क्योंकि इस कंपनी की स्टोरी है इंडिया प्लस मैन्युफैक्चरिंग प्लस एरोस्पेस प्लस एक्सपोर्ट ग्रोथ, और ये कॉम्बिनेशन रेयर होता है। तो अगली बार आप किसी स्टॉक के प्राइस को देखकर ये सोचें कि स्टॉक कितना ऊपर चला गया है, एक बार ये भी सोचना कि स्टॉक के फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स क्या हैं। ऐसे ही नो बकवास ओनली फंडामेंटल्स के लिए सब्सक्राइब करें ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज।